नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव के इस खास शो भोरे भोर में आपका स्वागत है। चुनाव कहीं भी हो, लेकिन इसकी चर्चा बिहार में ज़्यादा होती है और इस चुनाव में 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसकी चर्चा बिहार में भी खासा है। और 2 मुद्दे पर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बाबा से बात करेंगे। भोरे भोर में परिवर्तन और सरकार, ये 2 मुद्दे हैं हमारे पास और हर चुनाव में इस मुद्दे पर हमेशा से बातें होती रही है। तो बाबा, परिवर्तन और चुनाव ये 2 मुद्दे हैं, तो किस तरीके से इस पर बिहार में चर्चा है और वहाँ के चुनाव को देखते हुए किस तरीके से इसको बिहार से संबंध स्थापित किया जा सकता है? सनी, लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं बिहार और बिहार से जुड़ी हुई बातों की चर्चा कर रहे हैं, बिहार के सरकार की चर्चा कर रहे हैं, विपक्ष की चर्चा कर रहे हैं, आंदोलन की चर्चा कर रहे हैं, डिमांड की चर्चा कर रहे हैं। आप इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि 2020 के चुनाव में अलग अलग दलों ने, अलग अलग गठबंधन ने क्या कुछ कहा था, क्या वादे किए थे, क्या उनके घोषणा पत्र में था। ये सारी चर्चाएं हो रही है और घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जाती हैं, जो कही जाती हैं, उसका कितना पालन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब बातों के बीच में ये पहला ऐसा अवसर है, हमने भी अपने राजनीतिक जीवन में जो हमने कवर किया है और पत्रकारिता को जितने करीब से हमने देखा है, नेताओं को हमने जितने करीब से देखा है, उसमें एक नए दौर की राजनीति की हमें भी धीरे धीरे सुगंध आनी शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हलचल है, वहाँ हर कोई अपना अपना जोर आजमाइश कर रहा है। दावे हैं, सरकार जो वर्तमान में है उसका दावा है कि हम वापस आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि किसी हालत में नहीं आ सकते, एंटी इनकम्बेंसी लागू है। बिहार में जो कुछ हुआ उसने बहुत कुछ सिखाया भी है। आपने देखा होगा कि बिहार में परिवर्तन की बात की जा रही थी। तेजस्वी यादव, उनकी टीम, या फिर अभी जो वर्तमान में नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से हैं उपेंद्र कुशवाहा, पप्पू यादव की बात कर लें, और भी बहुत सारे लोग थे। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जितने भी लोग लंबे समय से चल रहे हैं, उन सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक बात तय माना था कि इस बार नीतीश कुमार सत्ता में नहीं आ रहे हैं। लेकिन हमारे भारत लाइव के द्वारा ये बात कही गई थी कि नीतीश कुमार का विकल्प अब तक नहीं आया है, इसलिए नीतीश कुमार दोबारा वापस आएंगे। और अगर आते भी हैं तो वो स्थिति नहीं रहेगी जो पहले से वो चलती आ रही है। मामला अब यहीं आकर के अटक जा रहा है। आप समझिए कि नीतीश कुमार किस तरह से एक्ट करते हैं। आपको याद होगा कि यहाँ 2020 के चुनाव से पहले 2 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें नीतीश कुमार की भूमिका आम थी। झारखंड चुनाव में, बिल्कुल, झारखंड चुनाव और दिल्ली के चुनाव में। ये दोनों ही चुनाव लाख चाहने के बावजूद, एक जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, झारखंड, जहां उसे सत्ता गंवाना पड़ा, और दूसरा दिल्ली, जहां वो सत्ता में आने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा चुकी प्रयास कर रही थी। वहां नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी कुछ भी नहीं हो सका। नीतीश कुमार, बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, माने अधिकांश सीटों पर जमानत नहीं बचा पाए। दोनों ही राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, और दोनों राज्यों में विपक्ष भी था, यानी कि तेजस्वी यादव भी थे। तेजस्वी यादव झारखंड में सत्ता में है और उन्होंने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया। ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। अब ये सवाल उठता है कि बिहार को लेकर के कितनी चिंताएं हो रही हैं, और चुनाव कहीं और हो रहे हैं लेकिन उसकी चर्चा बिहार में क्यों हो रही है। उसके पीछे कारण है कि नीतीश कुमार ने बड़ी दावे के साथ कहा था कि वो बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, और जब बंगाल में चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इसलिए लड़ेंगे कि वो चाहते हैं कि वहां उनका जो वर्चस्व है, प्रभाव है, वो यहाँ स्थापित हो जाए और वहाँ उनकी बोहनी हो जाए। दूसरा, उनको ये लग रहा था कि अरुणाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया, वो सीटें कहीं उनको वो मिल जाएगी। इसके पीछे वो बहुत सारे कारण थे, उन कारणों में हम नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी चर्चा जरूरी है कि नीतीश कुमार इस बात को भी समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं उनको उधर से जो लिया है उसके बदले में उन्हें फिर से एनडीए में शामिल करके कुछ सीटें मत दे दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूध का जला छाछ फूंक कर पीता है। बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने नाथ दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ज्यादा सीटें लाने के बाद 74 सीटें, सेकंड नंबर लार्जेस्ट पार्टी है, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के पिछलग्गू बन के चलने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का
जो कि पूरी तरह से मुखर होकर के इस बात को कह रहे थे कि इस बार हम सत्ता में अपने दम पर आएंगे, और उनको यह भी आशा था कि नीतीश कुमार की सीटें कम हुई हैं, इससे उनको हम थोड़ा सा बैकफुट पर रखेंगे। ऐसा नहीं हो पाया। अब इन सब बातों की चर्चा के बीच में आपने देखा कि किस तरह से झारखंड में सब कुछ करने के बाद, झारखंड में चुनाव से पहले जाते हैं, नाम की घोषणा से पहले जाते हैं, दावा करते हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव में नीतीश कुमार नहीं जाते हैं जी। वहां प्रचार तक नहीं करते हैं, वहां पर कोई फोकस नहीं करते। बिल्कुल बंगाल में वही स्थिति है। आप देखिए कि बंगाल में 70 सीट 80 सीटों पर लड़ने की बात करके भी वो अब तक चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। न उनके कोई वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में इतना महत्वपूर्ण बात रोल निभा रहे हैं। बाबा, इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो भाजपा को डैमेज करने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये हो सकता है सनी। आप लगातार आप लोग कवर कर रहे हैं, आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तथ्यों को जोड़ रहे हैं, और हमारे भारत लाइव की विशेषता है कि हम इन सब बातों के बाद हम 1 घंटे का डिबेट पर डे करते हैं। हम आपस में बैठ करके चर्चाएं करते हैं, और जिसके पास जो जानकारियां होती हैं उस पर हम लोग जम करके चर्चाएं करते हैं, उसकी संभावनाएं तलाश करते हैं। उसके बाद हम राजनीतिक दल के नेताओं से बात करते हैं। जो नया अपडेट हुआ है उस अपडेट में प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं, यह सबको पता है। जनता दोनों ही राज्यों की, चाहे असम हो या बंगाल हो, और दोनों ही राज्यों में बिहार और हिंदी पट्टी के लोग प्रभावित करते हैं। असम में 126 सीटें हैं। 126 सीटों में 30 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और इससे जुड़े हुए जो हिंदी पट्टी के क्षेत्र हैं, खास करके भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। और इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां के भाषा, वहां की बोली, वहां के लोगों को, वहां के जलवायु को अपना बता करके और उस भाषा में बात करने का प्रयास करते हैं जी। बिल्कुल उसी शैली में तेजस्वी यादव ने एक नया गेम किया है, और उन्होंने भोजपुरी में बात करके असम में एक चिंता पैदा कर दी है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वहां सत्ता में है, और पिछले चुनाव में उसने 61 सीटें जीती थी, माने अकेले दम पे बहुमत से मात्र 3 सीटें पीछे थे। वहीं इस बार उनका टक्कर जो है वो कांग्रेस के गठबंधन से है। गठबंधन तो बीजेपी का भी है, लेकिन वहां उसने घास नहीं डाला, न एलजेपी को घास डाला, न अपने पुराने साथी जेडीयू को घास डाला। वो अकेले दम पे चुनाव लड़ रही है, और वहां के लोकल जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है। पिछली बार एक टोटल 87 सीटें 126 में से जीत करके आई थी, 2016 की मैं बात कर रहा हूं। वहीं अगर बात करें तो 39 सीटें जीत करके कांग्रेस प्लस आया था, और अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था जी। इस बार तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से फुल सपोर्ट असम में कांग्रेस और उनके गठजोड़ को किया है, और जिसको लेकर के जितनी बातें वो कह रहे थे कि ऐसी सरकार को आप चुनें जो सरकार आपको रोजी दे, रोटी दे, और आपके लिए सोचे, ऐसी रोजगार की व्यवस्था करे। ऐसी सरकार को न चुने जो आपके साथ छल करती हो, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब से आए हैं उस देश को छलते जा रहे हैं। नौकरी देने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं उन सारी एजेंसियों को वो बेचते जा रहे हैं, गिरवी रखते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये देश भी गिरवी रखते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लोगों ने खूब अप्रिशिएट किया, बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। वहीं अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल चुनाव में भी बिहार से सटे हुए कई जो 30 सीटों पे कल मतदान हुए हैं वो बिहार से भी सटे हुए, झारखंड से सटे हुए कई क्षेत्र थे। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार का कोई वहां पर रोल नहीं रहा है जी। आपने देखा होगा कि मात्र एक व्यक्ति पर छोड़ करके, गुलाम रसूल बलियावी पर, बिहार में बैठ करके बंगाल पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं। ये कितना संभव है सबको जानते हैं। जहां तक कल के चुनाव में कुछ चीज़ें देखने को मिली, ये देखने को मिली, हालांकि इसका बहुत ज़्यादा व्यापक असर नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ें देखने को मिली उसमें से एक चीज़ देखने को मिला कि पिछली बार से वोटर का रुझान, हालांकि निकल करके लोग आए, कोरोना काल है, लोगों ने अपने पूरे व्यवस्था के साथ अपने आप को घर से बाहर निकाला, वोटिंग किया, लेकिन जो वोटिंग 2016 में हुई थी, ये राज्य जो हैं वो एक अच्छा ट्रेंड करके आए थे। 2016 में जहां 85% से ज़्यादा लोगों ने वोट किया था असम में, वहीं इस बार के अंतिम वोट जो हुई, कल की जो 27 सीटों पे जो चुनाव हुए, उसमें से आपको बता दें कि 77% के आसपास वोट हुई है।
असम की बात में करें तो। अगर बात करें हम बंगाल की, तो बंगाल में 2016 में 83% वोट हुई थी, इस बार 3% के गिरावट के साथ 80% वोट हुआ है। और ये बताता है कि जनता में हवा तो भरा भारतीय जनता पार्टी ने, पर वो हवा गुब्बारे का निकला और गुब्बारा कहीं से न कहीं से फूटा हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं बिहार वाली स्थिति वहां भी पैदा हो। बिल्कुल। अब स्थिति ये है कि अभी तक जो विकल्प की बात कर रहे हैं, विकल्प में जहां एक तरफ आसाम में परिवर्तन की लहर चल रही है, वहीं बंगाल में सरकार रहेगी, इसके रुझान आ रहे हैं सामने। कई आपने देखा होगा कि विशेषज्ञों ने चर्चाएं की हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। जिस तरह का रुझान नजर आ रहा है उसे देख करके साफ लगता है कि नीतीश कुमार भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी और बिहार में अन्य दल तैयारियां जबरदस्त कर रहे हैं। सरकार भले ही स्टेबल हो, बार बार हमारे संपादक नमन मिश्रा जी कहते हैं कि अगर ये दावा नीतीश कुमार का है कि हम 5 साल सरकार चलाएंगे, ये दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि 5 साल सरकार चलाएंगे, तो फिर चुनाव की तैयारियां क्यों? बिहार एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक रूप से काफ़ी जागृत है, और जागृत राज्य अगर कोई फैसला करता है तो उस फैसले के व्यापक असर होते हैं और देशव्यापी असर होते हैं। जी, कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पंचायत चुनाव की आड़ में जो मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सनी कि पंचायत चुनाव तो बहाना है जी, उसी के आड़ में फिर से नया सरकार मध्यवर्ती चुनाव निशाना फिर से नया सरकार बनाना है। और अगर ऐसा होता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, और इसे इनकार भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार फैसले बड़ी त्वरित लेते हैं। वो मेन जगह पे गोल पोस्ट के पास जा करके गोल मारते हैं, गेंद अपने पास लेते हैं, और उसमें भी बगल वाले के हाथ में पास करके उससे गोल मरवाते हैं, अपने गोल नहीं मारते हैं। आपको पता होगा कि 2013 में क्या हुआ था, उन्होंने नरेंद्र मोदी को टारगेट किया था, ये कहा था कि ये व्यक्ति यदि देश का प्रधान बन जाता है जी, तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा। आज क्या हो रहा है पता नहीं, आंखें बंद किए हुए कि क्या किए हुए वो नहीं कह सकते हैं। कई चीज़ों पे आप देखे होंगे कि उनका ध्यान नहीं रहता है, कई बातों को समर्थन उन्होंने कर दिया है। जो चीज़ें जो बातें कभी नीतीश कुमार के लिए एनडीए में रह करके भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे से बाहर करने की चर्चाएं होती थी, नीतीश कुमार उन चीज़ों को बाहर रख करके ही एनडीए में रहना चाहते थे, आज उन सारी बातों को हो रही है। सीएए की चर्चा हो रही है, एनआरसी की चर्चा हो रही है, और असम और बंगाल में सीएए एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कारण है कि इस बात का एहसास नरेंद्र मोदी को भी, प्रधान सेवक को भी है कि सीएए एनआरसी बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, और ये हमें सत्ता से दूर कर सकता है दोनों राज्यों में, क्योंकि ये दोनों ही राज्य अलग अलग देश के साथ सीमाओं के साथ सटे हुए हैं, और इसका व्यापक असर है। और इसमें इसका डर आपको इस बात से भी पता चल गया होगा कि चुनाव बिहार में हो रहे हैं, बंगाल में हो रहे हैं, इस देश में हो रहे हैं, और प्रधान सेवक हमारे बगल के पड़ोसी देश में जा करके और वहाँ ये बात कह रहे हैं कि भाई भाई हैं, यानी कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं रोहिंग्या वगैरह 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 जो बांग्लादेशी है इस चुनाव में वोटर है, वो वोटर हैं, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और बांग्लादेश के कहा जाता है कि बहुत सारे लोग इस देश में प्रवेश कर गए हैं, और उनका क्षेत्र जो है बिहार तो है ही, बंगाल और असम भी है, और असम और बंगाल में अगर एनआरसी और सीएए कहीं मुद्दा बनता है तो एक बात मान के चलिए कि एक बार फिर से बीजेपी के मंसूबे पर पानी फिर सकता है, और ये नीतीश कुमार के लिए खुशी मनाने का समय हो सकता है। अब खुशी कैसे मनाएंगे? सरकार में रह के मनाएंगे, बीजेपी को दबा के मनाएंगे, या फिर नया समीकरण गढ़ के मनाएंगे? इसीलिए हमने आज भोरे भोर में कहा कि परिवर्तन का बयार चल रहा है या फिर सत्ता का हस्तांतरण होगा। जी, तो आपने देखा किस तरीके से बंगाल और अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव की चर्चा बिहार में है, तो आगे देखना होगा कि इसमें परिवर्तन होती है या पिछली सरकार फिर से आ जाती है। बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दें। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।